बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति के एक बड़े शोमैन के तौर पर लालू प्रसाद यादव जाने जाते हैं। बहुत लोगों का मानना है कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में जितनी प्रतिष्ठा लालू प्रसाद यादव की जुड़ी है उतनी शायद किसी और की नहीं है, और इस सर्वावल की लड़ाई के लिए लालू प्रसाद यादव मैदान में उतर रहे हैं। आज ईटीवी की टीम पूरे दिन लालू प्रसाद यादव के साथ रहेगी और जानने की कोशिश करेगी कि क्या वो बात है जिस कारण से लालू प्रसाद यादव आज भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक बने हुए हैं। तो शुरू करते हैं अपनी सफर लालू प्रसाद यादव के साथ। लालू प्रसाद यादव के साथ ईटीवी का कारवां पहुंच चुका है किशनगंज जिले के कोचाधमन विधानसभा में। ये 5वें चरण का इलाका है, अंतिम चरण का इलाका है, जहां 5 नवंबर को मतदान होना है। और ये जो पूरा इलाका है सीमांचल का, ये कहीं ना कहीं मुस्लिम बहुल इलाका है और जो मुस्लिम मतदाता है वो निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में जो महागठबंधन के जो नेता हैं, चाहे खुद लालू प्रसाद यादव हैं, वो अपनी भाषणों में ओवैसी का जिक्र जरूर करते हैं और बताते हैं कि वोट काटने के लिए ओवैसी इस क्षेत्र में आए हुए हैं। ये आग उगलता है इसका छोड़का भैया ओवैसी का, ताकि हिंदुओं में बौखलाहट हो। ये सब दाम खाया है, दाम। ओवैसी जी आए थे यहाँ कोचाधमन में, उन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला बनाया था। इससे पहले कई राज्यों में भी उनकी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था। यहाँ आए थे, आप लोगों ने कैसे देखा उनको? वो तो हम लोग समझ रहे हैं वो बीजेपी का बी टीम है। वो बिल्कुल यहाँ उनको कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अचानक टपक जाने से वोट नहीं होता। जो आदमी 5 साल 10 साल से मेहनत किया है वोट उसको होगा। कोई अचानक आ जाने से, मानिए 10 दिन 15 दिन काम करने से वोट थोड़ी हो जाएगा। किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में हम लोग मुस्लिम आदमी या हिंदू भाई सबको मिलकर चल रहे हैं। ओवैसी आके अभी हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने का काम किया है, और हम लोग खुद समझदार हैं कि हम लोग ओवैसी को वोट नहीं डालेंगे। गठबंधन लेके नीतीश कुमार जी को वोट डालेंगे हम लोग, इसलिए कि हम लोग शान जगह हैं और शान से रहना चाहते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं है, हम लोग सब भाई भाई मिलके एक जगह रहते हैं और रहेंगे। घूमे इतनी गरीबी है यहाँ, किस तरह से लोग रहते हैं मैं जानता हूँ, इसकी चर्चा नहीं हो रही है। नौकरी वगैरह की कितनी संभावना है? नौकरी मिलना बहुत दुश्वार हो गया है सर। उर्दू टीईटी का वो बाल ही नहीं हो पाया, ठीक है, स्पेशल टीईटी का। इस वजह से हम लोग अभी बेरोजगार, अनएम्प्लॉयमेंट में ही है। समस्याएं यहाँ क्या क्या है? तो पहले समस्या बहुत था, अब कुछ जो है समाधान किए हैं नीतीश जी आकर के। रोड पुलिया जो भी कमी था उसको पूरा भी किए हैं, और कुछ देहाती क्षेत्र में अभी बाकी भी है, इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे नीतीश जी आकर के। पांचवा चरण है, वहां पर अल्पसंख्यक अकलियत लोग बहुत हैं। ओवैसी खड़े हैं, पप्पू यादव कोसी क्षेत्र में आपको चुनौती दे रहे हैं। आपका जो वोट बैंक है उसमें कोई सेंध लगेगा? नहीं, कोई असर नहीं है। तनखैया है बीजेपी का, इस सब तनखैया डिक्लेयर है वोटरों में, इस सब का कोई दाल गलने वाला नहीं। ओवैसी कैंप कर रहे हैं लगातार, बहुत उन्होंने चुनाव करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं।
प्रसाद यादव के साथ ईटीवी की टीम पहुंच चुकी है झंझारपुर। हार्ट सर्जरी होने के बाद और सेहत के तमाम इश्यूज होने के बाद भी लालू प्रसाद यादव इन बिहार विधानसभा चुनावों में खूब पसीना बहा रहे हैं। परसों अमित शाह बोल दिया कि गठबंधन जब जीतेगा तो पाकिस्तान में पड़ाका फूटेगा, माने हम लोग का पाकिस्तानी करार कर रहा है। यहाँ तुम्हारा कोई चाल चलने वाला नहीं है। जितना भी चुनाव हुआ साथ में गठबंधन का उम्मीदवार जीत रहा है। ये अंतिम लड़ाई है, बात सुनो, ये अंतिम लड़ाई है, मामूली लड़ाई नहीं है। ये मत समझना कि अनिल यादव, लालू और नीतीश, सोनिया गांधी का लड़ाई है। सारा देश और दुनिया आपके फैसला का इंतजार कर रहा है। ये योजना इसका समझो और इसका डिजाइन लालू जानता है। अब हम बोल दिया नीतीश मुख्यमंत्री होगा, मुख्यमंत्री का लड़ाई लड़ेंगे आपस में, तो फिर ये चौपट कर देगा, फिर नरेंद्र मोदी तो ऊंची जाति को खुश करने के लिए ये बोला कि पिछड़ा जाति या दलित महादलित का रिजर्वेशन जो मिलता है ना, उसको बोला खत्म कर दिया जाए। तब हम बोला कौन माई के लाल हरे, कौन दूध पिया है कि बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ आरक्षण खत्म करने का नाम लिया तो ईद शहीद बजा देगा। सवाल बार बार बीजेपी ये करती है कि वो विकास की बात करते हैं और आपने इस चुनावों में जात पात का मुद्दा उठा दिया। उठाया इन्होंने है, इनके मोहन भागवत ने उठाया, रिजर्वेशन खत्म करेगा, इन्होंने उठाया। अब विकास का नारा लेके आए थे और दादरी में जाके जो इनका ओरिजिनल एजेंडा है उसका में लगे हुए हैं। विकास का ढोंग किया, माला जपा और कौन सा विकास किया 18 महीना में, बताओ। लालू जी, एक लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री अगर आपने घोषित कर दिया है, आपकी अब क्या भूमिका होगी बिहार में अगर चुनाव के? हमारी भूमिका होगी पूरा सरकार को बढ़िया से चलवाना, जो लोगों के अरमान है उसको पूरा कोशिश रहेगा कि पूरा जमीन पर करवाएं। लालू जी, एक अभी मुद्दा आया है, प्रधानमंत्री जी भी उस मुद्दे को उठा रहे हैं कि जो आरक्षण है उसमें धार्मिक आरक्षण के पक्ष में आप लोगों ने कभी बयान दिया था? नहीं, गलत है, कोई बयान नहीं दिया। धर्म के आधार पर तो हो ही नहीं सकता, न सुप्रीम कोर्ट, न कोर्ट, न भारत का संविधान, ये सब इजाज़त नहीं देता। जिन्हें आरक्षण मिलना है संविधान में व्याख्या है। ये मुद्दा कहाँ से आ गया फिर लालू जी अचानक? नरेंद्र मोदी चूंकि बैकवर्ड वाला आरक्षण और दलित का जो खत्म करने का जो षड्यंत्र थी, तो पूरा गिरफ्त में आ गए, पकड़ा गए, तो अब ये उल्टा चाल चल रहा है। हम लोगों को तभी बैकवर्ड लोगों को कंफ्यूज कर, सब अलर्ट है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के चुनावी कारवां के साथ ईटीवी पहुंच चुका है दरभंगा शहर में। दरभंगा के साथ साथ मिथिलांचल के अन्य क्षेत्रों में
पांचवें और अंतिम चरण में मतदान होना है 5 नवंबर को। दरभंगा शहर में ये आज उनकी 7वीं सभा है और इसके बाद वो एक सभा को और संबोधित करेंगे, यानी हर दिन 8 से 9 चुनावी सभाओं को लालू संबोधित कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि किस हद तक उनकी प्रतिष्ठा इन बिहार चुनावों में दांव पर है। लालू के अगर चुनाव भाषण की बात करें तो ज़्यादातर जो उनका अंदाज है वो ठेठ अंदाज होता है, जिसमें लोगों तक वो अपनी बात पहुंचाते हैं और उनकी इस अदा को लोग पसंद करते हैं। उनका जो ये अंदाज, हेलीकॉप्टर लेके सब आया है, चील कौवा की तरह घूम रहा है। हमारा एक बाज है, बाज चिड़िया जब निकलता है तो सब चिड़िया चाँव चाँव छाती पीट रहा है, जैसे देहात में बड़वा सियारनाथ के बोलता है, हुआ हुआ जो बोलता है तो उसका धुआं निकाल दिया है। हम मोदी के बीजेपी के हाथ ये है कि धान करोटी तावा में मोदी ऊर्जा। अब जब हमारा राज बनाने जा रहे हैं गरीबों को, इसको बधिया करने का काम कर दिया, तब क्या बोलता है कि जंगल राज पार्ट 2 आ रहा है। कहा कि जंगल पार्ट 2, अगर ये जंगल पार्ट 2 नहीं है, ये मंडल राज पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है। और जब जंगल है लालू का बिहार, आप लोग को जंगली बोलता है, तो हमारा जंगल में कहा घूम रहा तुम? भाग यहाँ से निकल। लालू के जंगल में भालू है, फूको ये सब थोड़ा खुशी तो खत्म हो गई। पपुआ को जो हम जिताए ये भी रुपया ले लिया, हेलीकॉप्टर लग गया, गाड़ी डरते चलता है, इसको सब जगह से लोगों ने खदेड़ दिया। इसलिए ये लड़ाई दोसर लड़ाई है, बात सुनो, ये लड़ाई दोसर है। हम नरेंद्र मोदी को इस सरकार बनाने के बाद दिल्ली के गद्दी पर एक दिन हम देखना नहीं चाहता है। हम इस वक्त मौजूद हैं दरभंगा शहर में और कुछ युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या आप लोगों का यहाँ मुद्दा है इन चुनावों में, बिहार विधानसभा चुनाव में आप लोग किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं? जी, हम लोग तो चाहते हैं कि कोई का भी सरकार हो, अच्छी सा हो, कम रेंज में चले, गरीबों का सबका सहारा बने। ये जो भाजपा का जो सरकार हुआ अभी हमारे संजय राउत की जो मोदी जी का जो सरकार था, उसमें जो है काफ़ी महंगाई बढ़ गई। उसमें गरीब हम लोग, गरीब आदमी लोग क्या करेंगे, कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए महंगाई को कम किया जाए, बिहार में वैसी सरकार बने जो हम युवाओं को आगे ले जाए। बिहार में 10 साल से नीतीश कुमार विकास की रफ्तार पकड़ाए हैं बिहार राज्य को, वो आगे बढ़ते रहे। 10 साल में क्या सब बदलाव हुए हैं, आपको क्या लगा कुछ बदलाव? कुछ नहीं हुआ, जो सब कह रहा है सब बुढ़वा के नीतीश कुमार के बारे में जो सब कह रहा है। पिछले 10 साल से जो है ना नीतीश कुमार ही है ना इस बिहार का जो है ना विकास किया है, इसलिए आगे है ना हम लोग का भविष्य के लिए भी, स्टडी के लिए भी, पढ़ाई के लिए भी हम लोग के लिए नीतीश कुमार ही बेस्ट है और कोई बेस्ट नहीं है। दाल महंगाई बढ़ा दी उसने, क्या नाम है, बहुत ऐसे जो वादे पूरे नहीं किए अभी तक। नीतीश कुमार जी है ना जो कम से हम लोग को स्कूल तक तो खींच के ले गए, वहाँ तक कम से स्कूल जाते, कॉलेज जाते। पहले तो मोदी की सरकार वो भी नहीं जा सकते। भाइयों, आप लोग शांति बना के रखें। तो ये था हमारा आज का चुनावी सफर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साथ। हमने कोशिश की आपको लालू प्रसाद यादव के साथ दिन भर रहकर ये बताने की कि महागठबंधन का चुनाव प्रचार लालू प्रसाद किस तरीके से 5वें और अंतिम चरण के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। लोकतंत्र के इस पर्व को सफल बनाने के लिए हमारी एक ईटीवी की एक कोशिश थी चुनाव के अलग अलग रंग आप तक पहुंचाने की। हमारी आपसे अपील है कि 5 नवंबर को 5वें और अंतिम चरण के लिए मतदान करने के लिए घर से निकलें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।